हेलो फ्रेंड्स, नाम अल्पा राठौड़ है। जैसे इन्होंने कहा, मुंबई से हूँ। बाय प्रोफेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में लेक्चरर थी। खुद के प्राइवेट ट्यूटोरियल्स थी और उसी के साथ पिछले करीबन 2 साल से हमने ये प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू किया है। तो आइए चलिए मिलवाती हूँ आज आपसे कि ये बिजनेस प्रेजेंटेशन आपको जिसने भी ये लिंक भेजी होगी, उन्होंने कहा होगा कि 40 मिनट्स का बिजनेस प्रेजेंटेशन होने वाला है, राइट। एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो आने वाले 40 मिनट्स तक आपके साथ शेयर होगी। बहुत पैशनली और इसे ध्यान से देखिए। आई डोंट नो ये आपके लिए वर्कआउट करेगी कि नहीं, ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन को देखिए। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए वर्कआउट करेगी तो जिन्होंने भी ये लिंक आपको शेयर किया है उनसे कनेक्ट कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे बिजनेस प्रेजेंटेशन की। सबसे पहले तो जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या दिमाग में आता है? बिजनेस वर्ड इटसेल्फ सेज जहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है। और जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो उसका सबसे अच्छा फ्रेंड है रिस्क। तो बिजनेस की बात करो तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है, वो अपने साथ एक रिस्क भी लेके आते हैं। लेकिन ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस को हम कहते हैं एक अनोखा बिजनेस है। क्यों ये अनोखा है? सबसे पहली बात, क्योंकि ना ही यहाँ पे कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, और जब इन्वेस्टमेंट ही जीरो है तो रिस्क नहीं रहेगा। लॉजिकली हम सभी को पता है कि अगर पैसे कमाने हैं तो बिजनेस में हमेशा जॉब से ज्यादा पैसा रहता है। बट एट द सेम टाइम इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिशनल मार्केट की बात करूं तो वहां पे इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा रहता है, उसके साथ रिस्क भी बहुत ज्यादा आता है और डेप्थ भी होता है। सो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है उसके साथ, राइट। आज ये किसी चीज की बात हम नहीं करेंगे और इसीलिए ये बिजनेस को हम एक अनोखा बिजनेस कहते हैं। सेकेंड थिंग, मुझे सुनने वाले आज बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो पहली बार हमसे कनेक्ट हुए हैं, राइट। कोई हाउसवाइफ होगा, कोई बिजनेसमैन है, कोई जॉब करता है, यानी कि सब एक अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए हैं। फिर भी ये एक प्लेटफॉर्म पे हर कोई काम कर सकता है। उसका रीजन क्या है, क्यों इतनी वैरायटी के? बिकॉज नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो प्रोफेशनल या किसी से बात करो तो एक सेक्टर होता है कमाने का, राइट, इनकम जनरेट करने का, और वही सेक्टर में हम काम करते हैं। लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जिसपे हर कोई काम कर सकता है, क्योंकि हम हर एक कंज्यूमर है। और जब हम कंज्यूमर की बात करते हैं तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक रिवॉल्यूशन लेके आए हैं हम कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट के साथ। और इसीलिए हम इसे कहते हैं एक अनोखा बिजनेस है, जहाँ पे अगर 5 साल के ये प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं तो बहुत सारा समय होगा हमारे पास, बहुत सारा पैसा होगा और बहुत सारी सिक्योरिटी होगी। यानी कि हम कहते हैं कि आइए ले चलते हैं आपको एक आर्थिक स्वतंत्रता की चाबी की ओर, राइट। जब हम बात करते हैं आर्थिक स्वतंत्रता की चाबी की, तो ये काम कैसे करेगा ये बिजनेस हमारे लिए? हम चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने बचपन से। हम छोटे थे, पढ़ने में तो सब होशियार थे, राइट। अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई कर ली, और तभी शायद आज से 15-20 साल पहले की बात करूं तो हमारे पेरेंट्स ने क्या सिखाया था या क्या हमारे दिमाग में डाला था कि अगर अच्छा करियर चाहिए तो अच्छे पैसे कमाने पड़ेंगे, और अच्छा पैसा कमाना है तो अच्छा करियर चाहिए। यानी कि अगर अच्छे से पढ़ाई लिखाई की तो आप सेट हो जाओगे, और अच्छे से सेट हो गए तो कमा पाओगे, और अपनी जिंदगी में अपने लिए जो चाहे वो हर एक चीज पा पाओगे। यानी कि हमारे सभी सपने कहीं ना कहीं हमारी इनकम से जुड़े हुए हैं। अगर अच्छी इनकम है तो हर एक चीज हम जो चाहे वो पूरी कर सकते हैं, राइट। पढ़ाई लिखाई इतनी की क्यों? क्यों इतना पढ़ाई लिखाई किया, इतना करियर ओरिएंटेड क्यों थे? क्योंकि अच्छा पैसा कमाना था, कहीं ना कहीं बड़े होके सेट होना था, खुद का एक अच्छा सा घर चाहिए था, गाड़ी चाहिए थी, सेविंग चाहिए थी, बच्चों के साथ अच्छे वेकेशंस करने थे। बहुत सारे ऐसे सपने देखे होंगे ना जब हमने करियर शुरू किया, तो जब कमाने की शुरुआत की तब तो बहुत सारे सपने होंगे। लेकिन जब हम हकीकत की दुनिया में आए तो क्या सीन सेम था? वो जो दृश्य था वो सेम था? शायद नहीं, राइट। जो सपने हमने शायद करियर की शुरुआत की तभी देखे थे, वो हकीकत की दुनिया से बहुत अलग थे। कहीं ना कहीं जो बहुत अच्छे बड़े घर का सपना देखा था वो 1 रूम किचन या 1 BHK में आके मुंबई में पूरा हो गया, राइट। जहाँ पे हम चाहते थे कि 4 व्हीलर में घूमे, अच्छी ब्रांडेड कार हो, तो कहीं ना कहीं मुंबई के ट्रैफिक में 2 व्हीलर में आके सुकड़ गए। और सबसे बुरी बात तब लगती है जब रिटायरमेंट की एज तक काम करना पड़ता है,
जब पैसों की जरूरत है। यानी कि हमारी हकीकत की दुनिया और हमारे सपनों की दुनिया में बहुत बड़ा अंतर है। और ये अंतर है, उसका कारण क्या है? पैसा। हमारी चाहत और हकीकत में फर्क जो है, उसका मेन रीजन, मुख्य कारण एक ही है, पैसा। और ये पैसा क्यों कम पड़ रहा है? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। और शायद कहीं ना कहीं हमारे कमाने के तरीके अभी भी वही पुराने हैं। वही पुराने तरीकों के साथ नए दौर में भागना चाहेंगे तो कितना भाग पाएंगे? आइए ले चलती हूँ आपको एक नए तरीकों के साथ, एक नया तरीका दिखाती हूँ। बट उससे पहले आइए थोड़ा रिलेट करते हैं कि हम जो पैसे कमाते थे, आज कमा रहे हैं, पहले कमाते थे और आने वाले समय में क्या फर्क है। 40s और 50s के शतक की बात करूं तो कहीं ना कहीं शायद हम लोग नहीं थे, पर हमने अपने दादा दादी से सुना है कि 10 रुपया भी आमदनी आती थी ना तो बहुत मजे से जीते थे। शायद लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, सिर्फ 10 रुपए की कमाई में। चलिए सिर्फ एक जीरो बढ़ाती हूँ, और ये जीरो का इंपॉर्टेंस क्या है वो लास्ट स्लाइड में आपसे शेयर करूंगी। अभी तो सिर्फ जीरो बढ़ा के दिखा देती हूँ। 40 और 50s के दौरान 10 रुपया इनकम थी और परिवार बहुत बड़ा था। एक परिवार में कम से कम 15 से 20 जन रहते थे, लेकिन फिर भी अच्छी खासी तरीके से सब हो जाता था। 60s और 70s की बात करें, सिर्फ एक जीरो बढ़ाया है, 100 रुपया बढ़ गया, फिर भी काम चल जाता था। 10 साल और बाद 80s और 90s शायद हमने देखा है अपना बचपन, राइट। 1000 रुपए थे तो भी शायद हमारी जरूरतें पूरी हो जाती थी। शायद सेविंग होती होगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन जरूरतें आराम से पूरी हो जाती थी। 2000 और 2010 की बात करूं तो ये ऐसे साल थे जहां पे हमने जिया है, हमने अपने हाथों से खर्चे किए हैं। तो कैसे इनकम जनरेट हुई और कैसे खर्चा हुआ, उसका बहुत अच्छे से हमें एक्सपीरियंस है। 10,000 की इनकम में भी सिर्फ घर चलता था, शायद सभी जरूरतें पूरी नहीं होती थी। और फ्रेंड्स, इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? फैमिली साइज छोटी होती गई। 40-50 के शतक में जहां 20 से 25 लोग रहते थे, वो 80-90 में आके करीबन 8 से 10 हो गए। और आज 2000 और 2010 में हम सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली में रहते, घर में सिर्फ 3 से 4 जन है। और फिर भी ये बढ़ता हुआ एक जीरो हमारी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है। सो बात तो सिर्फ 10 साल और एक जीरो की है। अगर इसी जीरो की और 10 साल की बात करें तो 2020 और 30 में हमारी इनकम कितनी होनी चाहिए? सिर्फ एक जीरो ज्यादा, यानी कि अराउंड 1 से 1.5 लाख होनी चाहिए। क्या उसकी तैयारी हमारी है? अगर ये तैयारी आपकी है तो शायद ये 40 मिनट मेरे साथ वेस्ट मत कीजिएगा, आपके लिए नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि आज 2020 की शुरुआत में, 21 में शुरुआत में अगर हमारी इनकम 1 लाख के अराउंड नहीं है तो आने वाले 40 मिनट आपको मुझे सुनना ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि यहाँ पे यही होने वाला है कि कैसे हम अपनी इनकम को बढ़ाए और हमारी जरूरतों को पूरा करें, राइट। तो रॉबर्ट कियोसाकी करके एक इकोनॉमिस्ट है, जो डोनाल्ड ट्रम्प के साथ भी उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं। वर्ल्ड के बेस्ट सेलर बुक में उनके बुक्स है और आज भी हम वो बुक्स पढ़ते हैं। उन्होंने जब अपना सर्वे रिपोर्ट जनरेट किया तभी उन्होंने बताया कि लीगली जो ऑफिशियली हम इनकम जनरेट करते हैं, वो इनकम जनरेट करने के सिर्फ 4 तरीके हैं। या तो हम इम्प्लॉयड है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उन्होंने सिर्फ 4 क्वाड्रेंट में हमारे कमाने के तरीकों को डिवाइड कर दिया। या तो हम नौकरी करते हैं, या तो अपना खुद का कोई बिजनेस करते हैं, या एक बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, या तो इन्वेस्टर है। लीगली कमाने के सिर्फ ये 4 तरीके हैं कि आप नौकरी कीजिए, खुद का छोटा मोटा बिजनेस शुरू कीजिए, या एक बड़ा सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कीजिए, या इन्वेस्टमेंट कीजिए, राइट। चलिए आइए ये चारों क्वाड्रेंट को हम 2 साइड में बांट देते हैं। एक है लेफ्ट साइड और एक है राइट साइड। अगर लेफ्ट साइड की बात करूं तो वहां पे आते हैं इम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि नौकरी करने वाले और सेल्फ एम्प्लॉयड, राइट। राइट साइड की बात करूं तो वहां पे आते हैं बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। अब इनमें फर्क क्या है? अगर आप गूगल सर्च करेंगे और डेटा निकालेंगे तो ये मैं नहीं कहती हूँ, ये इन जनरल डेटा गूगल पे है कि दुनिया की जो 100% आबादी है उसमें से 95% लोग लेफ्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। यानी कि या तो वो नौकरी कर रहे हैं, या तो खुद का कोई छोटा मोटा सा बिजनेस कर रहे हैं, 95% लोग। और सिर्फ 5% लोग आते हैं राइट क्वाड्रेंट में, जो खुद का बहुत बड़ा एम्पायर बिजनेस ओन कर रहे हैं या बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
अभी यहाँ पे सबसे हैरानियत की बात यह है कि जहाँ पे 50% लोग काम कर रहे हैं, अगर वेल्थ की बात करें तो दुनिया की सिर्फ 5% वेल्थ, संपत्ति, ये 95% लोग शेयर कर रहे हैं। और 95% जो वेल्थ है वो राइट क्वाड्रेंट के 5% लोगों के पास है। यानी कि राइट क्वाड्रेंट की बात करें तो 5% लोग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दुनिया की वेल्थ 95% वेल्थ उनके पॉकेट में है, उनके पास है। जबकि जहां पे लोग ज्यादा काम कर रहे हैं वहां पे पैसा ज्यादा होना चाहिए था, राइट, लेकिन वहां पे सिर्फ 5% है। ऐसा क्यों? राइट, नौकरी करने वाले भी है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी है, लेकिन उनकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो लेफ्ट सेक्टर के लोग हैं वो सिर्फ अपना समय बेचते हैं। हम जब जॉब करते हैं, सिर्फ मेरी बात करूं तो मुझे ये दोनों सेक्टर का बहुत अच्छे से ये क्वाड्रेंट का एक्सपीरियंस है। मैंने 10 से 12 साल जॉब किया है एज अ लेक्चरर, उसके बाद 10 से 12 साल खुद के प्राइवेट ट्यूटोरियल्स भी चलाए हैं, राइट। तो ये दोनों सेक्टर का बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है कि जितना हमने समय डाला उतना पैसा आया। आज हम जब नौकरी करने जाते हैं तो दिन के करीबन 8 से 10 घंटे हमारी जॉब को देते हैं, तब जाके पहली तारीख को हमारे अकाउंट में सैलरी आती है। यानी कि 30 दिन हमने जो 10-10 घंटे रोज दिए, उस 10 घंटे का पेमेंट हमें नेक्स्ट मंथ में हमारी सैलरी के फॉर्म में मिल जाता है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है कहीं ना कहीं अपना समय देते हैं, अपनी स्किल देते हैं और काम करते हैं। एक अच्छे से अच्छा डॉक्टर है, राइट, एक ऑपरेशन करने का 4 से 5 लाख ले लेता है। लेकिन सोचिए अगर डॉक्टर के ही हाथ में फ्रैक्चर हो गया तो उसकी उस दिन की इनकम क्या होगी? अगर अच्छे से अच्छा डॉक्टर है, उसकी वाइफ जाके ऑपरेशन करे, डॉक्टर बहुत अच्छे से डिक्टेट करता है, राइट, और उसकी वाइफ जाके ऑपरेशन करे, तो क्या आप और हम उनके पास ऑपरेशन करवाना पसंद करेंगे या एग्रीड होंगे? शायद नहीं, वो रिस्क नहीं ले सकते। यानी कि उस दिन उनकी भी इनकम जीरो हो जाएगी। तो 95% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो खुद की स्किल और खुद की एबिलिटी, अपने समय को बेच के पैसे कमाते हैं। अगर सपोज उनकी एबिलिटी और स्किल को कुछ हो जाए तो इनकम क्या रहेगी? जीरो। अगर जॉब पे नहीं गए 2-3 महीना तो सैलरी आएगी? इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, पिछले 8 महीनों में हमें हो चुका है, राइट। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो 50% से भी ज्यादा लोगों की सैलरी बंद हो गई। 30 से 40% लोगों को सिर्फ आधी सैलरी मिली है और 20 to 25% लोगों की जॉब जा चुकी है। रीजन क्या था? समय नहीं दिया, पैसा नहीं आएगा। एबिलिटीज नहीं प्रमोट की, पैसा नहीं आएगा। और यही काम सेल्फ एम्प्लॉयड के साथ भी होता है। अगर मेरे खुद के प्राइवेट ट्यूटोरियल्स चलाती हूँ, लेकिन 1-2 दिन अगर मैंने अपने ट्यूटोरियल या क्लासेस नहीं लिए तो शायद बंद हो जाएगा आगे जाके। अगर मेरे ही आवाज को कुछ हो गया, बोल नहीं पाई कल, तो क्लास में जाके बोल ही नहीं पाऊंगी, होगा ही नहीं कुछ। सो यहाँ पे ये एक ऐसा सेक्टर है जो खुद की एबिलिटी और स्किल पे काम करता है, अपना समय बेचता है। जितना समय ज्यादा डाला उतना पैसा ज्यादा आएगा, और इसीलिए इनके पास समय की मर्यादा है और पैसों की भी मर्यादा है। लेकिन जब हम बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की बात करते हैं तो ये करते क्या है? एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है, राइट, रिलायंस है, टाटा है, वो क्या खुद रोज आके काम करते हैं? मुकेश अंबानी खुद आके रोज ऑफिस खोलते हैं और काम करते हैं हमारी तरह? नहीं, उन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉयड रखे, एक बहुत बड़ी टीम क्रिएट की है जो हर दिन उनके लिए 10-10 घंटा देती है। आज हमारे पास और शायद जो भी जॉब कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनके पास कमाने के लिए दिन के 10 घंटे ही है, लेकिन हमने अपने 10 घंटे ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट में जाके बेचे हैं और उन्होंने हमसे खरीदे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके पास अगर 100 एम्प्लॉयड भी है, 100 एम्प्लॉयड के 10-10 घंटे भी डालेंगे तो उनके दिन के 1000 घंटे हो गए, जबकि हमारे 10 घंटे कम हो गए। तो उन्होंने अपने समय की मर्यादा तोड़ दी, पैसे बढ़ जाएंगे। और ये तो हम सभी को दिख रहा है, राइट। इन्वेस्टर है, बहुत बड़ा पैसा मार्केट में लगाते हैं और इन्वेस्टर अपना पैसा निकालते हैं वहां से। तो ये बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर राइट क्वाड्रेंट ऐसी जगह है जहां पे बहुत इजीली काम होता है, स्टेबिलिटी है, बहुत कम समय डालना पड़ता है, यहाँ पे रिस्क बहुत कम है, कोई डेप्थ नहीं है,
और पैसा बहुत ज्यादा है। आज अगर मुकेश अंबानी 2-3 महीनों के लिए इंडिया छोड़ के घूमने चले जाए फॉरेन, तो क्या रिलायंस बंद हो जाएगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी इनकम वैसी ही रहेगी। पर उसकी जगह हम और आप 2-3 महीना जॉब नहीं करेंगे या अपना बिजनेस का शटर नहीं खोलेंगे, तो समझने की बात है, सिंपल लॉजिक है ये कि स्किल पे काम नहीं होता है। जब टीम होती है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहां पे पैसा ज्यादा होता है। तो बाय लॉ है कि जब भी हम अपना समय बढ़ाते हैं तो हम अपना पैसा भी बढ़ाते हैं। इसे कहा जाता है गरीबी और अमीरी का सिद्धांत। ये एक लॉ है, राइट? अगर एक आदमी 1 घंटा अपना बेचता है या डालता है कहीं पे, तो समथिंग XYZ यानी 100-200 रुपया कमाता है, राइट? तो जितना समय वो बेचता है उतनी उसकी इनकम बढ़ जाएगी। बट वही आदमी अपने साथ एक 100 जन की टीम कर ले और 100 जन 1-1 घंटा डाले, तो दिन के 100 घंटे हो जाएंगे और 1 घंटे के 100 रुपए के हिसाब से दिन के 10,000 हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य उतना ही है कि योग्यता बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, समय बढ़ाना बहुत जरूरी है। हम अकेले काम करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर एक टीम के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। रिलायंस फ्रेश के बारे में आपने सबने सुना है और हमने देखा है और बहुत बार शॉपिंग भी की है। रिलायंस फ्रेश में मिलता क्या है? वेजिटेबल्स, भाजी ही मिलती है, टमाटर है, आलू है, गोभी है, भाजी ही मिलती है। आपके घर के बाहर जो भाजी वाला बैठता है, साग भाजी वाला, नीचे आपको रामू काका दिख रहे हैं, वो क्या बेच रहे हैं? वो भी भाजी ही बेच रहे हैं, राइट? यानी कि रामू काका भी टमाटर बेच रहे हैं और रिलायंस फ्रेश भी टमाटर बेच रहा है। दोनों के पास टमाटर 30 रुपए किलो ही है, लेकिन फिर भी इतना फर्क। इसमें फर्क क्या है? आप जानते होंगे जिस सबब में आप रहते हैं वहां पे एक ही रिलायंस फ्रेश है? नहीं, बहुत सारे रिलायंस फ्रेश है। आज 1000 रिलायंस फ्रेश शायद हमारे एक सबब में है, लेकिन रामू काका का थैला सिर्फ एक ही है। रामू काका को बुखार आ गया और अगर उन्होंने भाजी नहीं लगाई, थैला नहीं खोला, तो उस दिन रामू काका की इनकम क्या हो जाएगी? जीरो। कुछ हाथ में नहीं आएगा, उस दिन की इनकम एकदम जीरो हो जाएगी। लेकिन जिस रिलायंस फ्रेश से भी 30 रुपए किलो टमाटर मिलने वाले थे, अगर वो रिलायंस फ्रेश का शटर एक दिन बंद रहा तो क्या होगा? रिलायंस में कुछ नुकसान होगा? नहीं। 1000 रिलायंस फ्रेश है, एक बंद रहा तो 999 रिलायंस फ्रेश खुले हैं, वहां से इनकम आने ही वाली है। तो 2-3 रिलायंस फ्रेश अगर 1-2 दिन बंद भी रहते हैं तो रिलायंस फ्रेश की इनकम को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन रामू काका ने अपना थैला नहीं लगाया तो फर्क पड़ने वाला है। यानी कि अकेले काम करेंगे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर टीम में काम करते हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा। आइए उसी के बारे में बात करते हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग अमीर और समृद्ध है, सभी ने ये अमीरी के सिद्धांत पे काम किया है। क्या हमारे पास ऐसा कुछ है, टाटा, रिलायंस, बिरला जैसा, कि जहां पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट न करते हुए हम भी ये लेफ्ट से राइट क्वाड्रेंट में जा सके, एक टीम वर्क के साथ बड़ा पैसा क्रिएट कर सके? आइए उसी के बारे में बात करते हैं। मैं आई हूँ आज आपके सामने वही कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने। ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। हमने बहुत ही जल्दी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है। हर एक चीज हम स्मार्ट यूज करते हैं, इवन हमारा मोबाइल फोन स्मार्टफोन है, हमारे एप्लीकेशंस एडवांस है। लेकिन एज अ कंज्यूमर क्या हम एडवांस है? क्या एज अ कंज्यूमर हम स्मार्ट है? सी, कंज्यूमर तो पैदा हुए ना तब से है। जिस दिन दुनिया में आए ना तब से हमने चीजों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और जब तक ये दुनिया में रहेंगे तब तक हमें चीजें लगने वाली है, हम यूज करने ही वाले हैं, राइट? तो कंज्यूमर तो हम सब है। बट सवाल सिर्फ इतना है, क्या बढ़ती हुई मॉडर्नाइजेशन के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ क्या हमने अपने आप को स्मार्ट किया है? आइए उसी के बारे में बात करते हैं। एक स्मार्ट कंज्यूमर, सुबह से लेके शाम तक हमारे घर में बहुत सारी चीजें यूज होती है। ग्रोसरी है, कॉस्मेटिक्स है, पर्सनल केयर है, होम केयर है, इवन रेलवेज और एयर टिकट्स हम बुक करते हैं, राइट? सीए है, लॉयर है, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज हम मार्केट में अपडेट करते हैं अपने लिए। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सुबह से लेके शाम तक हमारे घर में इस्तेमाल होती है। हमारे खर्चे कंपलसरी है, जिसपे हमारा कोई
कंट्रोल नहीं है। आप मुझे बताइए पिछले 8 महीनों में जो लॉकडाउन शुरू हुआ था, जहां तक मुझे याद है 15 मार्च से शुरू हुआ, 22 मार्च से मुंबई टोटल लॉकडाउन में गया, राइट। अराउंड करीबन 8 से 9 महीने हम लॉकडाउन में रहे। कितने आज मुझे सुनने वाले फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने लॉकडाउन में, चलिए बहुत बार ऐसा हुआ होगा, जॉब छूटा, सैलरी आधी आई, नहीं आई, पूरी आई, व्हाटएवर XYZ रीजन है, लेकिन अपने खर्चे नहीं किए। कितने ऐसे हैं जिन्होंने लॉकडाउन था तो नहाए नहीं है, ब्रश नहीं किया है, ग्रोसरी नहीं की है, उल्टा ग्रोसरी 10 गुनी ज्यादा हुई है लॉकडाउन में, राइट। तो ऐसे खर्चे हैं जो हमारे कंपलसरी है, जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है। अगर हमारा जॉब अच्छा है नहीं है, हमारी नौकरी अच्छी है नहीं है, बिजनेस का शटर अच्छे से खुल रहा है नहीं, व्हाटएवर XYZ, ये खर्चा ऐसा है जो हमें करना ही पड़ेगा, जिसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, यानी कि फिक्स्ड एक्सपेंस है। अगर कैसा रहेगा फ्रेंड्स, यही फिक्स्ड एक्सपेंस को विदाउट इन्वेस्टमेंट हम इनकम में ट्रांसफर कर दे तो, ब्रश तो हमें करना ही है, नहाना तो हमें है, ग्रोसरी हमारे घर में आने ही वाली है, रेलवे के टिकट्स हमें इश्यू करने ही पड़ेंगे, ट्रैवलिंग हम करने ही वाले। अगर ये हर एक छोटी छोटी चीज पे आपके घर में विदाउट इन्वेस्टमेंट कैशबैक आने लगे तो कैसा रहेगा? अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है तो क्या हम ओपन माइंडेड है ये देखने के लिए? अगर आप ओपन माइंडेड हो तो आइए ले चलती हूँ और 15 मिनट आगे, थोड़ा मार्केट सर्वे करते, बाजार में होता क्या है। जैसे मैंने बताया कि डेली की हमारी गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक हमारे घर में जो भी प्रोडक्ट आते हैं, शायद वो हम पिछले बहुत सालों से यूज कर रहे, एवरेज पकड़ू तो 10 से 20 साल से हमारे घर में ये प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, शायद इससे ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक एवरेज पकड़ रही हूँ कि अगर 20 साल से हम ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपके घर में आने वाले प्रोडक्ट आज MRP से आ रहे हैं या डिस्काउंट प्राइस? क्योंकि बहुत सालों से हमारा नाता है, पिछले 10-20 साल से हम ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और इतने साल से यूज करने के बाद भी अगर वो ही ब्रांड हमारे घर पे MRP से आती है, राइट, तो कुछ चेंज की जरूरत नहीं है। अगर कैसा रहेगा कि वही प्रोडक्ट आपके घर में 10 to 20% डिस्काउंट पे आ जाए, जहां तक हमें पता है आपके ग्रोसर से जहां से आप परचेस करते हो, वो ग्रोसर भी मैक्सिमम 7 to 8% के मार्जिन पे अपना बिजनेस चलाता है, मैं उससे भी ज्यादा की बात कर रही हूँ, राइट। 10 to 20% डिस्काउंट MRP पे ये प्रोडक्ट आपके घर पे आएंगे। आपके घर पे आने वाली एक 100 रुपए की चीज, आपको क्या लगता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे सेम प्राइस से बाहर निकलती है? शायद नहीं। हमारे घर में आने वाली 100 रुपए की चीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 40 रुपए में बाहर निकलती है, लेकिन हमारे घर पे आते आते 100 रुपए की हो जाती है। तो 20 का 60%, यानी कि 60% पैसा जाता कहाँ है? रिटेलर, जो करीबन 7 to 8% मार्जिन पे ग्रोसर अपना काम करता है, 10% लेके जाता है होलसेलर एंड स्टॉकिस्ट। तो बाकी का जो 30% पैसा है वो जाता कहाँ पे है? ये ब्रांड यूज करनी चाहिए, वो हमें सिखाता कौन है? मेरे सौंदर्य का राज लक्स। क्या आपको लगता है माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान लक्स से नहाते हैं? शायद नहीं, लेकिन फिर भी हमें नहलाते हैं, और 30% पैसा यानी कि सबसे बड़ा मार्जिन यहाँ पे जाता है एडवर्टाइजमेंट में। अगर 10,000 की भी अगर हम शॉपिंग करें तो ये रेशियो से हमारे घर पे आने वाला सामान तो सिर्फ 4,000 का आया है, बीच का 6,000 रुपया ये मिडल मार्केट में घूम रहा है। लेकिन कोई गलत नहीं है, सी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, उनका बिजनेस है, वो अपना मार्जिन ले रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पैसा बहुत बड़ा है। एक्चुअल प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस से ज्यादा पैसा ये मिडल मार्केट में घूम रहा है। मेरा सिर्फ आपसे यही क्वेश्चन है, अगर ये मिडल मार्केट का 60% पैसा आप ही के घर में आपको रिटर्न कर दिया जाए तो शॉपिंग पॉइंट चेंज कर सकते हैं, राइट? यस, डेफिनेटली, अगर स्मार्ट है हम तो डेफिनेटली करेंगे ये। तो सिर्फ एक शॉपिंग पॉइंट चेंज करना है। यहाँ पे हमारे पास एक ब्रांड है जहाँ पे इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आपके घर पे होम डिलीवरी हो जाएगा। ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन भी है, और हमारे ऑफलाइन शॉप्स भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में 4,500 से ज्यादा हमारे ऑफलाइन शॉप्स है। आपके हर एक सबब में हमारे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशंस अवेलेबल है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ग्लोबल मार्केट में हम दुबई, सऊदी, बहरीन, नेपाल, बांग्लादेश, घाना एंड नाइजीरिया में एक्टिवेट है।
जो प्रोडक्ट और जिस ब्रांड की मैं आपसे बात कर रही वो इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट है। आपके घर में आने वाले प्रोडक्ट ही दुबई में भी बिक रहे हैं, नाइजीरिया में भी जा रहे हैं, घाना में जा रहे हैं, ओमान में और सऊदी अरेबिया में भी बिक रहे हैं। तो इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट मनी बैक गारंटी के साथ आपके घर में आने वाले हैं और उसी के साथ ये लेके आएगा आपका 60% पैसा वापस। कैसा रहेगा? आइए मिलवाती हूँ कि ये 60% पैसा आपके घर में वापस आएगा कैसे। सिर्फ एक स्मार्ट कंज्यूमर बनना है और एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन हमें अपने मोबाइल में डाउनलोड करनी है। हम सभी जानते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट को, और हमने शॉपिंग भी की है, राइट? अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे हमने शॉपिंग की है। ये शॉपिंग एप्लीकेशन है। आपको पता है पिछले लॉकडाउन में अमेजोन का टर्नओवर 10 गुना बढ़ गया, जबकि पूरी दुनिया के बाकी सारे बिजनेस बैठ गए, राइट? वो बैठने के सिचुएशन में जहां बाकी के बिजनेस बैठ गए, वहां पे अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने मोर देन 10% ज्यादा बिजनेस किया है। क्या आपने अमेजोन की दुकान देखी है कभी? अमेजोन का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है? नहीं। सिर्फ एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है लेकिन स्मार्ट काम कर रहा है। बस वही अमेजोन और फ्लिपकार्ट का काम यहाँ हमारे पास हमारे मोबाइल में होगा। वही एप्लीकेशन यहाँ हमारे मोबाइल में खुलेगी, जहां से हर एक प्रोडक्ट जो आपकी जरूरत है वो आपको 10 to 20% डिस्काउंट में मिलेगी एमआरपी पे। सेकेंड थिंग, आज तक इतनी शॉपिंग हम करते हैं, पिछले 10-20 साल से कर रहे हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स हम परचेज करके आते हैं, क्या उसके साथ कोई फ्री प्रोडक्ट आपके घर पे आता है? शायद नहीं। मुझे याद है फ्रेंड्स, जब हम छोटे थे ना, तो दिवाली पे पूरे साल में एक बार, जो अगर रेगुलर आपका ग्रोसर है तो दिवाली में एक बार कैलेंडर बेचता था। लेकिन आजकल तो वो भी नहीं परवड़ता, कैलेंडर भी बंद हो गए हैं। कैसा रहेगा आप ही की शॉपिंग पे जितने अमाउंट की शॉपिंग आप कर रहे हो उसका 10% प्रोडक्ट आपको तभी के तभी फ्री मिल जाए। हम हर एक के घर में करीबन 3-3.5 हजार से 5 हजार की शॉपिंग ग्रोसरी की हर महीने होती है। उसका 10% भी निकाले तो 300 to 500 रुपीज के प्रोडक्ट तभी के तभी फ्री मिल जाएंगे, राइट? कैसा रहेगा अगर आप ही के परचेस पे आप ही के अकाउंट में पैसा वापस आने लगे? तो आज तक हुआ है कभी कि हमने शॉपिंग की है और हमारे अकाउंट में उसका पैसा वापस आया है? हर महीने की 10 तारीख को आपके ही अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा, राइट? कैशबैक के फॉर्म में आप ही के अकाउंट में वापस आ जाएगा। कैसा रहेगा? 5 to 20%। मिताली जी, कैन यू सी मी? यस मैम, यस एक सेकेंड, क्लियर है मैम। जस्ट मिनट। यस। कैसा रहेगा अगर हमारी ही शॉपिंग पे 10 to 20% कैशबैक हमारे अकाउंट में वापस आ जाए? मुझे याद है जब नरेंद्र मोदी जी ने गैस के सिलेंडर पे हाइक किया था, हाँ, सिलेंडर के भाव बहुत बढ़ गए थे और तभी हर जगह पे बम्बा बम्बी हो रही थी कि सिलेंडर के प्राइस इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए। लेकिन उसी के साथ उन्होंने एक छोटी सी चीज दी थी, वो थी सब्सिडी। आप में से कितने ऐसे हैं, अगर सचमुच दिल पे हाथ रख के बोलिए, कितने ऐसे जिन्होंने अपनी सब्सिडी छोड़ दी? जब भी हम रिफिलिंग के लिए सिलेंडर बुक करते थे तभी हमेशा आता था कि अगर आप आपकी सब्सिडी को सर अंडर कर दे तो आप जैसे बहुत सारे कस्टमर है जिनके घर में सिलेंडर नहीं पहुंच रहा है, वहां पे हम दे पाएंगे। तो अपनी सब्सिडी को ड्रॉप करने के लिए 4 नंबर दबाइए। आप बोलिए दिल पे हाथ रख के, कितने ऐसे हैं जिन्होंने 4 नंबर दबाया और अपनी सब्सिडी छोड़ दी? मैंने भी नहीं छोड़ी थी, किसी ने नहीं छोड़ी है। 900 रुपए के सिलेंडर पे हार्डली कुछ 40 to 45 रुपीज वापस आते थे अकाउंट में, लेकिन फिर भी हमने नहीं छोड़ा था, राइट? छोटी सी अमाउंट थी। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ 5 to 20% कैशबैक की, जो हर महीने 10 तारीख पे आपकी ही शॉपिंग का पैसा आपके अकाउंट में कैशबैक के फॉर्म में जमा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये, जो बात कर रही हूँ मैं कंज्यूमर एफर्ट्स की, राइट? वो प्रोडक्ट ऐसे है जो हर महीने हमारे घर में लगते हैं, ग्रोसरी, राइट? यही प्रोडक्ट जो हर महीने हमारे घर में लगने वाले प्रोडक्ट है, तो जहां से हम परचेस करते हैं, वेदर हमारे घर के बाहर के ग्रोसर से आते हैं, सुपरमार्केट से आते हैं, डीमार्ट से आते हैं, रिलायंस फ्रेश से आते हैं या गुफर से आते हैं, राइट? जहां से भी हम शॉपिंग करते हैं रेगुलर, तो हम उनके लॉयल कस्टमर है। क्या आपको पता है कि आपके लिए एक लॉयल्टी प्रोग्राम भी होता है? आज तक आपको किसी ने लॉयल्टी प्रोग्राम दिया है? मैक्सिमम ऑफ द टाइम हमें ये लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में पता ही नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए एक लॉयल्टी प्रोग्राम है।
जहाँ पे अगर हम 4 महीने कंटिन्यूस शॉपिंग करते हैं तो 5वें महीने पे पूरे 1 महीने की शॉपिंग फ्री मिलती है। सोचिए, ऐसे प्रोडक्ट है जिसके बगैर हमें चलने ही वाला नहीं है और हर महीने हमारे घर में लगने ही वाले हैं। अगर 4 महीने लगातार शॉपिंग करते हैं तो 5वें महीने पे 1 महीने की शॉपिंग हमें टोटल फ्री मिल जाती है। अगर 4 से 5 जन भी है ना फैमिली में और करीबन हमारा हर महीने 4 से 5,000 का भी प्रोडक्ट यूज होता है तो पूरे साल में अराउंड हम 60,000 से लेके करीबन 1 लाख रुपए तक का खर्चा करते हैं। इसका 5 से 10% भी बचाने जाए ना फ्रेंड तो अराउंड 30,000 रुपया हर साल बचा सकते हैं। कहने को तो बहुत छोटा है लेकिन अमाउंट बहुत बड़ी है। सॉरी। आइए, तो इसके लिए करना क्या है? ये एक कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे एज अ कंज्यूमर इतनी सारी सेविंग हम कर सकते हैं। ये तो सिर्फ एक कंज्यूमर की बात हुई, राइट? अगर इसे बिजनेस के फॉर्म में लेना है तो ये प्लेटफॉर्म पे हम कैसे काम कर सकते हैं? हम सभी के पास एक गॉड गिफ्ट है और इसकी आदत ये लॉकडाउन में हमें बहुत अच्छी पड़ गई है, लाइक एंड शेयर। कुछ भी अच्छा मैसेज आया, व्हाट्सएप आया या एफबी पे पोस्ट देखा, हम सीधा उसको लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। लेकिन क्या आज तक ये पिछले 8 महीने में लाइक और शेयर करने का पैसा आया अकाउंट में? नहीं। कैसा रहेगा यही लाइक और शेयर करने का पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाए तो? यस, ये जो एप्लीकेशंस आपके मोबाइल में डाउनलोड होगी, अगर आपको पसंद आई तो उसे लाइक करिए और शेयर कीजिए। बहुत सारे सोशल मीडिया पे एवरीडे हम एक्टिव है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, लिंक्डइन है, इंस्टा है, राइट? जहाँ पे हम प्रोडक्ट्स को लाइक करते हैं और अच्छा लगा तो शेयर करते हैं। बस वही लाइक और शेयर हमें करना है। यही लाइक और शेयर से बहुत बड़ी इनकम हम जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, क्या ओयो होटल चेन जो चल रहा है उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है? उबेर, ओला एप्लीकेशन बेस्ड बिजनेस है, ओयो होटल चेन एप्लीकेशन है, गो आईबीआई एप्लीकेशन है। तो आज ये कमाने के सबसे बेहतरीन तरीके हैं। डिजिटलाइजेशन प्लेटफॉर्म पे हम आ रहे हैं जहाँ हर एक चीज ऑनलाइन हो रही है। तो ये भी एक ऑनलाइन मार्केट है जिसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, बट हमारे पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारी जो ब्रांड है वेस्टीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड बेस्ट डील, ये 2 एप्लीकेशंस है जो रेफरल वर्क पे हमारे साथ काम करती है, राइट? तो यहाँ पे हमें करना क्या है? सिर्फ अपनी दुकान चेंज करनी है, उसे लाइक करना है और शेयर करना है। तो वेस्टीज ये हमारी ब्रांड नेम है और उसी के साथ एक सपोर्ट सिस्टम है। अगर बिजनेस को बहुत अच्छे से आगे ले जाना है तो विनिंग टीम ये हमारी एजुकेशन सिस्टम है। सिर्फ हमें हमारे घर में जो भी जरूरत का सामान है ये एप्लीकेशन से लेना है। सिर्फ यहाँ पे तो एक कैलकुलेशन के लिए मैंने लिया है कि नंबर्स आगे पीछे हो सकते हैं, राइट? अगर हम सपोज अपने घर में 3,000 का सामान लेके आते हैं यूज करने के लिए, ना ही हमें कोई सामान किसी को बेचने जाना है, ना ही घर में स्टॉक करना है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट करना है। मैं फिर से क्लियर करती हूँ, हम ठेला लेके कहीं कोई सामान बेचने नहीं जाएंगे, कोई प्रोडक्ट रिटेल नहीं होगा, ना ही घर में कोई स्टॉक भरेंगे, राइट? जो आज तक हम ग्रोसर से लेके आते थे वही चीजें जो रिक्वायर्ड चीजें है वही सिर्फ यहाँ से परचेस होगी। सपोज हमने 3,000 का सामान परचेस किया अपना, तो जो मैंने आपको एज अ कंज्यूमर बेनिफिट्स दिखाए वो हर एक चीज आपको मिल जाएगी। आपके प्रोडक्ट के ऊपर 5 to 20% कैशबैक आ जाएगा। सेकेंड थिंग, 10% प्रोडक्ट आपको फ्री मिल जाएगा। थर्ड थिंग, एक लॉयल्टी प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। ये हर एक चीज तो आपको मिलेगी, राइट? लेकिन हमारी एक आदत है, जैसे मैंने बोला, लाइक और शेयर करने की। आपको अच्छा लगे तो आप आपके 10 फ्रेंड्स को ये रिकमेंड कीजिए। अगर ये 10 फ्रेंड आपके साथ आपके टीम में कनेक्ट होते हैं, राइट? ना ही कोई प्रोडक्ट किसी को बेचने जाएगा, सिर्फ अपने घर में यूज करने के लिए 3,000 का सामान लेके आया है। पूरा टर्नओवर होगा 30,000 का। अभी ये 30,000 का टर्नओवर किसकी वजह से हुआ? हमारी वजह से, क्योंकि रिकमेंडेशन हमने किया था। तो यहाँ पे ब्रांड हमें कैशबैक देती है अप्रोक्सीमेटली 3,000 रुपए। बहुत बड़ी चीज है। जो प्रोडक्ट हमने परचेस किए थे वो टोटली फ्री हो गए। अगर हमारे फ्री हो गए तो हमारी टीम में जो भी जुड़े हैं हमारे साथ, राइट, उनको भी तो लगेगा कि उनके भी फ्री होने चाहिए। विनिंग टीम इसीलिए हमें हेल्प करती है। चलिए, ये 10 लोगों ने भी अपनी टीम में 10-10 लोगों को जोड़ा है, यानी कि पूरा जो टीम साइज हुआ वो 100 लोगों का हुआ। उन्होंने सिर्फ 3,000 रुपए
का सामान अपने घर में यूज किया है। टोटल टर्नओवर होगा 3 लाख रुपया और अप्रोक्सीमेटली हमारा कैशबैक बनेगा 30,000 रुपए। और ये जो 100 जन है उन्होंने 10 से बात की, 1000 की टीम होगी, सिर्फ 3000 का सामान अपने घर में यूज करने के लिए लाए हैं, ना ही कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं। टोटल टर्नओवर होगा 30 लाख का और हमारा कैशबैक आएगा अराउंड 2 to 2.5 लाख पर मंथ। ले चलती हूँ आपको जीरो वाली स्लाइड में, जहां पे मैंने बोला था सिर्फ 10 साल आगे बढ़ना है और एक जीरो बढ़ाना है। वहां पे हमने देखा था 2020 से 30 के बीच में हमारी अप्रोक्सीमेटली इनकम 1 से 1.5 लाख की होनी चाहिए, यानी कि उसकी शुरुआत ये 21 में हो जानी चाहिए। अगर हमारे पास नहीं है तो हमें चेंज की जरूरत है और ये काम यहाँ पे हो सकता है। मंथली इनकम 2 to 2.5 लाख तक जा सकती है विदाउट एनी प्रोडक्ट रिटेल। राइट, करना क्या है, चलिए सिंपल एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे सबके पास मोबाइल है, हम स्मार्ट कंज्यूमर है, मोबाइल यूज करते हैं। राइट, मोबाइल बाजार से खरीदा और शुरू हो गया था? नहीं, मोबाइल को अच्छी तरह से यूज करने के लिए हमने उसमें एक सिम कार्ड डाला, यानी कि हम किसी न किसी के नेटवर्क में आए। हमारे पास या तो जियो का है, वोडाफोन का है, आइडिया का है, कोई ना कोई नेटवर्क में आए। ये नेटवर्क में आने के लिए सिम कार्ड की जरूरत पड़ी और सिम कार्ड को खरीदने के लिए हमें अपना केवाईसी देना पड़ा, आधार कार्ड, पैन कार्ड और लीगल डॉक्यूमेंट्स देने पड़े। उससे हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, एक मोबाइल नंबर मिला और ये मोबाइल नंबर मिलते ही क्या कॉल और उसकी जो सुविधाएं है वो उपलब्ध हो गई? नहीं, उसे हर महीने रिचार्ज करना पड़ता है। अगर रिचार्ज करेंगे तो ही वो मोबाइल हम स्मार्टली यूज कर पाएंगे। बस सेम सिस्टम यहाँ पे है कि हमें रजिस्ट्रेशन करना है, फ्री ऑफ चार्ज रजिस्ट्रेशन है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पे। केवाईसी डॉक्यूमेंट से रजिस्ट्रेशन होता है जिससे हमें एक फोन नंबर जैसे होता है वैसे यहाँ पे हमें एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी नंबर मिलता है और वही आईडी से एवरी मंथ हमें रीपर्चेस करना है, अपनी टीम क्रिएट करनी है। और जैसे मैंने आपको दिखाया था कि राइट क्वाड्रेंट के लोग जो एक बहुत बड़ा टीम वर्क बिजनेस ओनर है, वो टीम वर्क के साथ काम करते हैं और बड़ा पैसा कमाते हैं। वही काम यहाँ होगा, एक टीम वर्क क्रिएट होगी और एक बहुत बड़ा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी है। बहुत बार जब हम लोगों से बात करते हैं तब बोलते हैं कि ये कोई चेन सिस्टम है, मेंबर बनाने का काम है। फ्रेंड्स, मेंबर कहाँ पे होते हैं? क्लब में होते हैं। चेन कहाँ पे बनती है? जब एक के साथ एक जुड़ता है। ना ही हम यहाँ पे कोई चेन बनाते हैं, ना ही ये कोई मेंबरशिप है, ये एक टीम वर्क है। बहुत सारे यहाँ मुझे सुनने वाले हैं, वो जॉब करते होंगे या खुद का बिजनेस है। जिनका भी खुद का बिजनेस है, क्या आपके शटर खोलने के बाद आप अकेले अंदर एंट्री मारते हो? पूरी ऑफिस में आप अकेले काम करते हो या आपकी ऑफिस में, आपके बिजनेस में बहुत सारे लोग हैं? राइट, बहुत सारे लोग एफर्ट्स डालते हैं तब जाके एक ऑर्गेनाइजेशन या छोटा मोटा बिजनेस भी सेटअप होता है। अगर आप जॉब कर रहे हो या मैं जॉब करती थी, वहां पे मैं अकेली नहीं थी, हमारी ऑफिस में बहुत सारे लोग जॉब हमारे साथ बैठते थे। राइट, पूरी एक हैराकी होती है, सीईओ होता है, एमडी होता है, देन सुपरवाइजर होता है, उसके बाद वर्कर आते हैं और उसके बाद हाउसकीपिंग होता है। तो एक हैराकी से एक पूरी टीम में काम होता है, तब जाके एक अच्छा बिजनेस डेवलप होता है, एक अच्छा काम होता है और एक बड़ा पैसा बनता है। ये भी एक टीम वर्क है, कोई मेंबर बनाने का या चेन सिस्टम नहीं है। सिर्फ सिंपल बात है कि यहाँ पे हमारी जो ब्रांड है वो टारगेट करती है एफएमसीजी प्रोडक्ट, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसे सामान जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का कंपलसरी एक्सपेंस है। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे सिर्फ हम हमारे खर्चे यानी कि एक्सपेंस को इनकम में ट्रांसफर करेंगे, ना ही हम यहाँ कोई सामान बेचेंगे, ना ही कोई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। सिर्फ अपने खर्चे को ही इनकम में बढ़ाना है। आज भी हमारे घर में ये सब चीजें यूज होती ही है, टूथपेस्ट है, साबुन है, यूज होती है। लोकल ट्रेन की आज भी हम टिकट निकलवाते हैं, राइट, लेकिन वो एक एक्सपेंस ही है, खर्चा ही है। साबुन से नहा के जाग ही बनता है और पानी में ही बहता है, लेकिन वो बहते हुए पानी से हमारा पैसा भी जाता है, कुछ वापस आने वाला नहीं है। क्या रहेगा अगर सिर्फ एक साबुन चेंज करने से? झाग तो ये भी साबुन से बनने वाला है और पानी में ही जाने वाला है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा पैसा हमारे अकाउंट में रिटर्न लेके आएंगे। आपको लगता है कि 30 मिनट से इतना सारा बोल रहे हैं, क्या कोई है जो कमा रहा है? आइए मिलवाती हूँ आपको ऐसे बहुत सारे लोगों से जो यहाँ से बहुत बड़ा पैसा क्रिएट कर रहे हैं। या आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, ये अनूप एंड आरती गुप्ता,
एमपी भोपाल से है, बाय प्रोफेशन फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज अ रिसर्च डिपार्टमेंट में जॉब करते थे, बहुत अच्छे प्रोफेशनल लेवल पे काम करते थे, लेकिन उसी के साथ पार्ट टाइम में करीबन 4 साल पहले ये प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू किया। ये बिजनेस हमें बहुत कुछ देता है, सिर्फ कैशबैक तो मैंने बहुत छोटा बताया है, लेकिन कैशबैक से साथ हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास फॉरेन टूर है, घर है, बहुत सारे ऐसे एडिशनल बोनसेस है जो हमारे पास आते हैं। यही बिजनेस में से उन्होंने ऑडी Q3 खरीदी है कार फंड से, 1.5 करोड़ का घर बनाया है भोपाल में, सिर्फ ये बिजनेस की इनकम से। सो बहुत कुछ है यहाँ पे। उसी के साथ आपको मिलवाती हूँ ऐसे यंग लीडर से। 21 साल की लड़की है, जहाँ पे हम करियर की शुरुआत करते हैं, राइट, सोचते हैं कुछ के कमाना पड़ेगा, करियर सेट करना पड़ेगा, वहां पे ये प्लेटफॉर्म से फ्री है। पढ़ते पढ़ते ही बिजनेस की शुरुआत की थी 18 साल में, 21 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से पहले बहुत अच्छा खासा करियर सेट हो गया। बायोडेटा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ी, और उसी के साथ एज यंग लेडी है, 82 इयर्स की, जिंदगी के हर एक मुकाम को पार कर लिया है। शायद किसी चीज की जरूरत नहीं है जहाँ पे लोग नॉर्मली रिटायरमेंट और रेस्ट के बारे में सोचते हैं, लेकिन किसी किसी की तमन्ना होती है जिंदगी में कुछ हटके करने की, दूसरों से कुछ अलग करने की। यस, आज वो भी ये प्लेटफॉर्म पे सक्सेसफुल है। हमारे साथ ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो स्पेशल जोन से आते हैं, जिन्हें शायद हमारी जितनी एबिलिटी नहीं है, लेकिन उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में नॉर्मल से भी ज्यादा, जो शायद बहुत कह सकती हूँ कि एबिलिटी वाले लोग नहीं कमा पाते हैं, उससे भी ज्यादा ये प्लेटफॉर्म से वो कमा रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे एक सिंगल लेडीज भी अपने लिए बहुत अच्छा खासा मुकाम ले सकती है। यहाँ पे आइए मिलवाती हूँ दीपल पत्रावाला से, पाटन की रहने वाली एक गुजराती, टोटल गुजराती हाउसवाइफ, जिन्हें गुजराती के सिवा और कुछ बोलना भी नहीं आता था। आज यही प्लेटफॉर्म पे काम करके मंथली इनकम 35 लाख से ज्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हो मिसेस यूनिवर्स, हरियाणा की मिसेस यूनिवर्स है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। यही वेस्टीज के प्लेटफॉर्म पे उसके साथ काम करके खुद की एक अलग भी आइडेंटिटी बनाई है। प्रोफेशनल के साथ ऐसे भी लोग हैं जो शायद किसी के घर में कुछ काम करते थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत ही सक्सेसफुली ये प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो अपने प्रोफेशन में बहुत सक्सेसफुल है। MBBS डॉक्टर है, हस्बैंड एंड वाइफ, MG एंड स्मृति राय, आसाम से है। 200 कंसल्टेंसी एवरी डे करते हैं, इतने बिजी शेड्यूल में भी उसके साथ बिजनेस बिल्ड किया है। के सिंह IAS ऑफिसर है, जिनकी गाड़ी के आगे पीछे लाल बत्ती वाली गाड़ियां घूमती है। शायद इनको रिटायरमेंट की भी चिंता नहीं है और उसके बाद की भी चिंता नहीं थी, लेकिन फिर भी ये प्लेटफॉर्म पे काम किया है और बहुत सक्सेसफुल है। क्यों जरूरत नहीं थी? जब IAS ऑफिसर है तो गवर्नमेंट से अच्छा खासा सैलरी आता है, राइट, पेंशन भी अच्छी खासी आ ही जाएगी। फिर भी ये बिजनेस क्यों किया? क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जो मरने के बाद भी हमें जिंदा रखता है, राइट। आइए मिलवाती हूँ आपको एक ऐसे शख्स से जो आज ये दुनिया में ही नहीं है, स्वर्गीय सुदर्शन मोहिंती, राइट। नॉर्मली हम जब तक दुनिया में है और हमारे हाथ पैर चल रहे, हमारी एबिलिटी और स्किल पे हम कमाते हैं, लेकिन जिस दिन दुनिया से चले गए ना, उस दिन हमारे काम का कोई पैसा आने वाला नहीं है। ये एक ही प्लेटफॉर्म ऐसा है जो हमें सिक्योरिटी देता है, जब हम ये दुनिया में नहीं भी रहेंगे फिर भी हमारे काम किए हुए काम का पैसा हमारे घर में लगातार जाएगा। सुदर्शन मोहिंती जी जब दुनिया छोड़ के गए करीबन 4-5 साल पहले, तब उनकी इनकम सिर्फ 6 से 7 लाख थी। आज भी हर महीने उनके घर में पैसे 10 तारीख को जाते हैं। लास्ट चेक अराउंड 13 लाख का था। जो आदमी दुनिया में है ही नहीं 5-6 साल से, फिर भी उसके नाम से हर महीने अकाउंट में पैसे जाते हैं। आइए मिलवाती हूँ सागर और रचिता भामरी, मुंबई से ही है, MBA फाइनेंस कंसल्टेंट, यंग कपल, सिर्फ 31 ईयर्स, 31 साल के यंग रिटायर्ड है। मंथली इनकम ये प्लेटफॉर्म से अराउंड 15 लाख है। रामा एंड ममता सोलंकी, राजस्थान से है, जोधपुर से, फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करते थे, 32,000 की नौकरी थी 4 साल पहले। वो करते करते ये प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू किया, आज अराउंड मंथली इनकम 7 लाख है। मीना एंड विपुल रावल, अहमदाबाद से है, बिजनेसमैन है, गारमेंट के बिजनेस में थे, लेकिन मार्केट हम सभी को पता है, जब मार्केट टूटा तब सब गया, और तभी भी पार्ट टाइम में ये प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे। आज मंथली इनकम
अराउंड 1.21 है, 1,21,000 के अराउंड है, और बहुत ही प्राउडली इंट्रोड्यूस करती हूँ। मुझे बहुत ही हमेशा एक वाइब्रेशन आ जाता है। गीता वरुण यहाँ मुंबई चेंबूर से ही बिलोंग करते, बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर है, आज भी जॉब करते हैं सीनियर कॉलेज में एज अ लेक्चरर, खुद पीएचडी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे, पढ़ा भी रहे हैं, और उसी के साथ सिर्फ दिन में 1 से 1.5 घंटा ये बिजनेस में डाला है। और बहुत प्राउड है हम कि गवर्नमेंट से हमारे अकाउंट में जो सैलरी डिपॉजिट होती है आज 13-14 साल की जॉब के बाद, उससे भी ज्यादा पैसा हर महीने ये प्लेटफॉर्म के पार्ट टाइम काम से हमारे घर में आ रहा है। आज मंथली इनकम मोर देन 1 लाख है। गवर्नमेंट की सैलरी से भी ज्यादा पैसा यहाँ पार्ट टाइम काम से आ रहा है। यस, शायद पहचान लेंगे इनको जिनसे आप अभी बात कर रहे हैं, राइट? यस, ये मैं हूँ अल्पा हितेश राठौड़, मुंबई दादर से ही हूँ। यस, सेम फील्ड में काम करती थी, जॉब किया है अराउंड 10 से 12 साल एज अ लेक्चरर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में। लेकिन होता है ना कभी कभी कि खुद का बिजनेस, खुद की ओनरशिप, कहीं ना कहीं करियर फोकस तो थे ही, लेकिन उसके साथ ये भी समझ में आ गया था सैलरी अल्टीमेटली सैलरी है। जितने दिन काम करेंगे उतने दिन अकाउंट में आएगी, जिस दिन काम करना बंद किया सैलरी आना बंद हो जाएगा, कुछ पेंशन का अमाउंट आ जाएगा, लेकिन तभी महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि वो पेंशन से शायद राशन भी नहीं आएगा। वो बात समझ में आ गई थी, इसीलिए खुद के ट्यूटोरियल्स चालू किए सक्सेसफुली। 10-12 साल यहाँ पे खुद के ट्यूटोरियल्स चलाए। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी हमेशा कुछ नया सिखा के जाती है, किसी न किसी दौर पे सिखा दिया कि भाई आपकी एबिलिटी पे चल रहा है, जिस दिन आपका गला बंद हो जाएगा उस दिन कुछ काम नहीं आएगा। और वो भी देख लिया, और उसी के साथ पार्ट टाइम में मेरे हस्बैंड के साथ बिजनेस बिल्ड किया। मेरे हस्बैंड हितेश राठौड़ आईटी प्रोफेशनल है, और हम दोनों ने 2 साल पहले ये प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू किया था, और आज बहुत ही खुद को बेहतरीन और लकी समझती हूँ कि काले बालों के साथ रिटायरमेंट लेने का जो सपना था ना, वो ये प्लेटफॉर्म से पूरा हो गया। आज फुल टाइम ये प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ मेरे हस्बैंड के साथ, एंड वी आर ब्लेस्ड। सो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे ये कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट में। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट कनेक्ट विथ यू ऑल। थैंक यू सो मच। मेरा बिजनेस प्रेजेंटेशन में यहाँ पे खत्म करती हूँ। जिन किसी ने आपको ये लिंक भेजा है, राइट, आपको इसकी और जानकारी चाहिए तो उनसे कनेक्ट कीजिए। दे विल प्रोवाइड यू द फर्दर इंफॉर्मेशन। जो भी ज्यादा जानकारी आपको चाहिए वो क्लियर आउट कर देंगे। थैंक यू सो मच। मैं मुंबई से अल्पा राठौड़। विश यू वेल, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। बैक टू माय होस्ट मिताली जी। यस, थैंक यू वेरी मच अपर्णा, थैंक यू। फ्रेंड्स, आपने देखा ऑलरेडी कि यस मैम ने कितनी आसानी से यहाँ पर ये चीज एक आपने और एक मार्किंग की होगी फ्रेंड्स, कि जहां पर हम बताते हैं कि एज अ प्रोफेशनल या हम बताते हैं, तो उन्होंने कितने आसानी से बताया कि एक नॉर्मल हमारी ब्रांड, हमारे घर में जो आने वाला सामान है वो चेंज करते करते आपके घर में इनकम भी आ सकती है, राइट? उन्होंने काफी लोगों की सक्सेस स्टोरी बताई, उन्होंने अपने बारे में बताया। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपनी बात करूं तो यस, मैं भी आपकी यहाँ पर आज जो होस्ट हूँ, मैं भी खुद एक हेल्थ कंसल्टेंट हूँ, और उसी के साथ ये बिजनेस मेरे हस्बैंड के साथ बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ, और अच्छी खासी इनकम यहाँ से हम अर्न कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, करना क्या है, जैसे मैम ने कहा, एक ब्रांड चेंज करिए। जहां से आप लाते थे आज तक वहां लाना तो है ही, तो यहाँ से लेते लेते ये करना है। और उसी के साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एजुकेशन सिस्टम है। जिन्होंने आपको ये लिंक सेंड की है, मैं एक ही चीज बोलूंगी, उनका सबसे पहले शुक्रिया करिएगा। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस में हर एक आदमी के लिए नहीं हो सकता है, राइट? सबसे पहली बात। और दूसरा, अगर आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स के बाद या आपके गुरु के बाद किसी ने आपका भला चाहा है, तो वो है ये पर्सन जिन्होंने आपको ये लिंक सेंड की है फ्रेंड्स। तो उनका डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि उनका शुक्रिया करना है। और एक विनिंग टीम की जहां पर उन्होंने बात की, हमारी एजुकेशन सिस्टम है, तो उसी के हमारे बहुत बड़ा साल में एक ही बार वो इवेंट होता है। मैं एक छोटा सा प्रोमो फ्रेंड्स आपको दिखाना चाहूंगी, क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पर हमें सीखना है, कोई भी बैकग्राउंड से रहेंगे तो भी, क्योंकि सीखेंगे तो यहाँ पर पैसे कमा सकोगे आप, राइट? सभी ने आज वही चीज की है और यहाँ पर वही करना है। तो एक छोटा सा प्रोमो है, ये डिजिटली आपको देखने मिलेगा ये फंक्शन के बारे में। उसका एक छोटा सा ट्रेलर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये फंक्शन कैसा होता है और कैसे आप बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं विनिंग टीम के साथ। सो मैं एक जस्ट शेयर करती हूँ।
मैम आपको स्क्रीन दिख रही है? हेलो, नहीं मिताली जी, स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके ओके, 1 मिनट। फ्रेंड्स लग रहा है शायद यहाँ पर कुछ सर्वर का, मेरे यहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम है। जिन्होंने आपको ये लिंक सेंड की है फ्रेंड्स, मैं एक ही चीज बोलूंगी, उनसे ये पूछिए कि ये FRU करके क्या फंक्शन है, और जिस फंक्शन के बारे में मैंने आपसे कहा साल में एक बार होता है, हर बार अलग अलग जगह पे 3 जगह पे होता था, जहां पर से ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास के लोग कनेक्ट होते थे साल के, राइट। बट इस साल ये डिजिटली है, जैसे हम जानते हैं कि ये सिचुएशन में तो ये फंक्शन सिर्फ एक ही जगह पे होने वाला है, और ये भी डिजिटली होने वाला है। तो जिन्होंने आपको ये लिंक सेंड की है उनको पूछिएगा कि ये फंक्शन के बारे में क्या है करके, बिकॉज आपकी लाइफ चेंजिंग का इवेंट हो जाएगा फ्रेंड्स, डेफिनेटली इतना है, राइट। सो यहाँ पर सबसे वापस से मैं अल्पा मैम का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, बिकॉज बहुत अच्छे से उन्होंने एक बिजनेस प्रेजेंटेशन बताया कि हमारे घर में पैसे कैसे आप ला सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच अल्पा मैम ये शेयर करने के लिए। एंड फ्रेंड्स स्टे होम, स्टे सेफ, ओके, थैंक यू, विश यू वेल। फ्रेंड्स हमारा डेली CEO होता रहता है, तो कनेक्ट करिएगा आप उस हिसाब से, राइट। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।